ये देखिए पॉलिनॉमियल, इसका एक्सरसाइज 3। इसमें ये क्वेश्चन है, ये 12 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3 में। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इनको एक एक करके सॉल्व करते हैं। फैक्टराइज द पॉलिनॉमियल बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके बनाना है इसको। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, इसको स्प्लिट करना है दो भागों में। यहाँ देख लीजिए 1 है तो ये 1 इंटू 4 माइनस 4 रहेगा। -4 को हमको ऐसे तोड़ना है कि उन दो भागों को जोड़ने पे -3 आए और मल्टीप्लाइड करने पे -4 आए। तो हमने तोड़ा इसको -4 और +1 में। -4 इंटू +1, ये दोनों को ऐड करने पे कितना आएगा? -4 + 1 -3। अब -4 इंटू 1 -4। अब देखते हैं इसको। ये एक्स स्क्वायर -4x + x, 1x मतलब क्या है? x -4। यहाँ से हमने x कॉमन निकाला तो यहाँ बच गया x -4। यहाँ से 1 कॉमन निकाला, यहाँ भी बच गया x -4। x -4 एक ब्रैकेट में, ये x + 1 एक ब्रैकेट में, और ये दोनों को एक ब्रैकेट में ले लिया। तो हमारा फैक्टर क्या है? एक फैक्टर बना x + 1, दूसरा फैक्टर x -4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एक्स स्क्वायर + 2x + 1, 2x को दो भागों में ऐसे बांटना है कि दोनों को जोड़ने पे तो 2 आए, मल्टीप्लाइड करने पे 1 आए। तो हमने दो भागों में तोड़ा 1x एंड 1x। 1 + 1 2, 1 इंटू 1 = 1। ये एक्स स्क्वायर + x + x + 1। एक्स स्क्वायर में से हमने इसमें से कॉमन निकाला x, तो यहाँ बच गया x, और x में से x निकाला तो यहाँ 1, यहाँ बचा x + 1। यही हमको ब्रैकेट में लाना है, तो हमने निकाला यहाँ से 1। ये बच गया x + 1। इसके x, ये x + 1 एक ब्रैकेट में, और x + 1, ये x + 1 एक ब्रैकेट में। तो दो फैक्टर हमारे क्या आ गए? आंसर। यह आंसर लिख देते हैं। आंसर, यहाँ भी आंसर। आंसर, आंसर क्या आ गया? x + 1, x + 1, ये दो। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर + x -12। अब यहाँ 1 है, यहाँ -12 है, तो 1 इंटू -12 -12 ही रहेगा। -12 को ऐसे तोड़ना है कि दोनों को जोड़ने पे x आए और मल्टीप्लाइड करने पे -12 आए। तो हमने इसको दो भाग किए, +x -3x +4 -3 = 1, ये 1x। अब 4 इंटू -3 -12। यहाँ देख लीजिए x + 4x -3x -12, इसमें से हमने एक कॉमन निकाला तो x + 4, यहाँ एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर + 4x -3x -12, यहाँ x -4, यहाँ से -3 निकाला तो यहाँ बच गया x + 4।
हमारा आंसर आया x-3 प्लस x+4। ये दो दो ये आंसर इक्वल टू ये दो फैक्टर आए हमारे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टर दो ही बनते हैं। ये 3 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 3, x² माइनस 8x प्लस 15। तो 15 को ऐसे तोड़ना है दो भागों में कि जोड़ने पे तो -8 आए, मल्टीप्लाइड करने पे +15 बने। हमने देखिए इसको दो भागों में तोड़ा, -3 -5। ये -3 -5 ऐड होके कितना बन गया, -8। -3 इंटू -5, माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाता है। ये यहाँ देख लीजिए, x² माइनस 3x माइनस 5x माइनस 15। यहाँ से हमने x कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बच गया, x प्लस -3। यहाँ से -5 कॉमन निकाला तो यहाँ बच गया x प्लस 15 में से माइनस बाहर किया तो यहाँ -3 बच जाएगा। यहीं पर थोड़ा सा साइन में ध्यान देने की ज़रूरत रहती है, यहीं गलती होने की संभावना रहती है। ये हमारा ये आंसर बन गया। ये आंसर इक्वल टू ये दो फैक्टर आ गई है। यहाँ पे भी आंसर। पांचवा क्वेश्चन, t² माइनस 4t माइनस 21। 4t को ऐसे तोड़ना है, 20 माइनस 21 को ऐसे तोड़ना है कि इसके दो फैक्टर बने। -4 को दो भागों में, -7 प्लस 3 तो कितना आ गया, -4। और इन दोनों को मल्टीप्लाइड करने पे ये बन जाए -21। ये हमारे इसके दो फैक्टर होगा। ये मिडिल टर्म को हम तोड़ रहे हैं। ये -7 प्लस 3, यहाँ देखो t² माइनस 7t प्लस 3t माइनस 21। यहाँ से t कॉमन निकाला तो यहाँ से t बाहर हो गया तो t बच गया, यहाँ से t बाहर हो गया तो -7। यहाँ से हमने +3 निकाला तो यहाँ t बच गया। यहाँ माइनस में से हमने बाहर प्लस ही रखा है तो ये सेम का सेम रहेगा। -7 21 डिवाइडेड बाई +3 तो माइनस ही रहेगा ही है। ये हमारा क्या आंसर आया, t प्लस 3 इंटू t माइनस 7। ये आंसर, ये हमारे दो फैक्टर आ गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ देख लीजिए, -y² प्लस 35y प्लस 156। यहाँ देखो -y है तो हमने पहले माइनस को बाहर कर दिया। यहाँ क्या हो गया, y², यहाँ इसमें से माइनस बाहर निकला तो -35y माइनस 156। -35 को हमने दो भागों में तोड़ा, -39 प्लस 4y। ये कितना बन गया, -35y। 35 इंटू 4 -35 इंटू 4 -156। अब यहाँ देख लीजिए, -y² माइनस 39y प्लस 4y माइनस 156। तो यहाँ क्या आ गया, y² में से y निकल गया तो यहाँ बच गया y, माइनस यहाँ से y निकल गया तो -39 प्लस 4, यहाँ 4y में से 4 बाहर हो गया तो बच गया y। यहाँ 156 में से 4 निकला तो ये क्या आ गया, 39।
39 यह मल्टीप्लाइड में 39 इंटू 4 156। यहाँ देख लीजिए माइनस वाई और यहाँ वाई माइनस 39 प्लस 4 इंटू वाई माइनस 39 वाई यहाँ देख लीजिए माइनस वाई और माइनस 39 हमने एक ब्रैकेट में ले लिया। अब माइनस वाई प्लस 4 ये माइनस वाई नहीं, ये इसको ऐसा करना पड़ेगा, ये माइनस 39 वाई, ये माइनस 39 वाई और ये प्लस 39 वाई माइनस 39 और माइनस वाई, यहाँ ब्रैकेट के बाहर यहाँ माइनस वाई माइनस 39 इससे क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, इसको दो भागों में तोड़ना है 2x को। यहाँ देख लीजिए, यहाँ 7 इंटू 5 माइनस 5 कितना हो गया, माइनस 39 35 माइनस 35। अब इसको हमको -2 को दो भागों में ऐसे तोड़ना है कि दोनों भागों को जोड़ने पे इन दो भागों को जोड़ने पे ये -7 प्लस 5, ये हमने मिडिल टर्म को दो भागों में तोड़ा, -7x और 5x हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 5। यहाँ देख लीजिए, यहाँ से हमने 7x कॉमन निकाला तो यहाँ बच गया x माइनस 1, यहाँ 5x माइनस 5 से हमने यहाँ 5 कॉमन निकाला तो यहाँ x माइनस 1 यहाँ भी आ गया। ये 7x प्लस 5 एक ब्रैकेट में और x माइनस 1 ये x माइनस 1 एक ब्रैकेट में। ये हमारे दो फैक्टर आ गई है, आंसर इक्वल टू ये। क्वेश्चन नंबर 8, x स्क्वायर माइनस 24 प्लस 12। देखो -24 को हमने दो भागों में तोड़ा, -12x माइनस 12x, तो ये दोनों क्या हो गया, जुड़ गई है, माइनस माइनस -24 बन गया। और माइनस इंटू माइनस प्लस 144, ये 12 इंटू 12 144। अब यहाँ देख लीजिए 12x स्क्वायर, इसको हमने दो भागों में तोड़ लिया, -12x प्लस 12, यहाँ से 12x को कॉमन निकाला तो यहाँ बच गया x माइनस 1, यहाँ से -12 को कॉमन निकाला तो यहाँ भी बच गया x माइनस 1। अब देख लीजिए, यहाँ 12x माइनस 12 है, यहाँ x माइनस 1 है, तो एक ब्रैकेट में ले नहीं सकते, इसलिए हम इसमें से हमने इसमें से कॉमन निकाल दिया 12, x माइनस 1 x माइनस 1
ये हो गया। हमारा आंसर क्या आ गया? 12 इंटू एक्स माइनस वन, ये दो फैक्टर बन गई है हमारे। क्वेश्चन नंबर 9, 6x² माइनस 7x माइनस 3। यहाँ देखो 6, यहाँ -3, 6 इंटू -3 -18। अब हमको 7x को ऐसे तोड़ना है, इन दोनों को ऐड करने पे तो -7 आए और मल्टीप्लाइड करने पे -18 आए। सिक्स एक्स स्क्वायर 9x प्लस 2x माइनस 3। यहाँ से देखिए इन दोनों में से 3x कॉमन निकाला तो यहाँ बच गया 2x माइनस 3 प्लस यहाँ 2x माइनस 3 है तो हमने 1 कॉमन निकाल दिया। 1 इंटू 2x माइनस 3, ये सेम का सेम रहेगा। अभी हमारे दो फैक्टर आ गए। ये 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, 10y² प्लस 19y माइनस 3। 19 को दो भागों में ऐसे तोड़ना है कि दोनों को जोड़ने पे 19 आए। हमने दो भागों में तोड़ा, 21y माइनस 2y 19y। अब यहाँ देखिए 14 इंटू -3 -42, तो 21 इंटू -2 -42 बन गया ये। अब यहाँ से देखो इसमें से कॉमन निकालेंगे। 14 में से 7 निकाला तो बच गया 2y, 21 में से 7 निकाला तो बच गया 3y, -1 निकाला तो देखिए यहाँ आ गया प्लस 2y। यहाँ -3 से माइनस बाहर हो गया तो +3, ये दो बन गई है। ये दो आंसर आ गए हमारे, दो फैक्टर बन गए। 7y माइनस 1 प्लस 2y प्लस 3, ये हमारा आंसर हो गया। आंसर क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ देखिए √3y² प्लस 9y प्लस 6√3। अब यहाँ देखिए 6√3 इंटू 6√3, ये √3 कितना बन जाएगा? 3 इंटू 6 18। 18 को दो भागों में ऐसे तोड़ना है कि 9 आए, तो 6y प्लस 3y, 6 3y 9, 6 इंटू 3 18। अब यहाँ देखो 3y² प्लस 6y प्लस 3y प्लस 6√3। अब यहाँ देख लीजिए 3√3 को हम बाहर निकाल रहे हैं, यहाँ बच गया y। अब 6√3 को दो भागों में तोड़ के हम इसको इसमें से √3 निकाल रहे हैं तो क्या बचेगा? √3 2√3 इंटू √3 कितना हो गया? ये √3 इंटू 2 6 बन गया। इसको वैसे तोड़े हमने तो ये बच गया, √3 बाहर निकाला तो 2√3 बच गया। प्लस यहाँ देखो 3 निकाला, यहाँ y बच गया। 6 में से 3 निकाला तो 2√3 हो गया ये। अब यहाँ देखो 3y प्लस 3 अब y और 2√3, ये y 2√3 एक में, ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12,
144x² प्लस 2y 24x प्लस 1। देखो 144 को मल्टीप्लाइड 1 में कितना हो गया 144। अब 24 को ऐसे डिवाइड करना है कि जोड़ने पे तो 24 आए और मल्टीप्लाइड में 144 आए। तो 24 प्लस 24, ये 12 प्लस 12 24 हो गया। 12 इंटू 12 144। यहाँ देख लीजिए 144 में से 12x निकाला तो कितना बचा 12। यहाँ पे x भी आएगा ना भाई। 12x प्लस 1, यहाँ से देखो 12x प्लस 1 है तो यहाँ से हमने प्लस 1 कॉमन निकाला तो ये ज्यों का त्यों 12x प्लस 1 आ गया। अब ये 12x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, ये 12x दोनों एक ब्रैकेट में। हमारा आंसर क्या आया, दो फैक्टर बन गई है 12x प्लस 1, 12x प्लस 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12x प्लस 1 का स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। आप एग्जाम में जो भी लिखेंगे दोनों सही आएगा, गलत नहीं कर सकता कोई इसको। ये आंसर। पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 4 पहला क्वेश्चन है, इसमें 5 क्वेश्चन हैं। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल। ये देख लीजिए हमको जीरोस दिया है, ये पहला जीरो एक, ये एक 3 और 4, ये अल्फा और बीटा कहा जाता है इन पहले को अल्फा दूसरे को बीटा। ये दो जीरोस हैं, ये इससे हमको फैक्टर बताना है। तो इसको हम एक को जीरोस को एक के ये जो जीरो है किसका है, एक के इक्वल है। हम एक के इक्वल रखेंगे, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 4। x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये हमारा फैक्टर बन गया। x माइनस 4, पहले हम इस फैक्टर से हम जीरो बनाते थे, अब जीरो से हम फैक्टर निकाल रहे हैं। x माइनस 3 x माइनस 4 इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर हो गया। आंसर x माइनस 3 x माइनस 4 आर फैक्टर। -2 -3 x को इक्वल टू रखेंगे -2, x इक्वल टू -3, यहाँ ये -3। यहाँ देखो इसको इधर लाए तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, x प्लस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 2 and x प्लस 3 आर फैक्टर। तीसरा x इक्वल टू 1, ये 1/2 1/2 माइनस 1/2, x इक्वल टू 1/2, x माइनस 1/2 इक्वल टू 0। यहाँ देखो माइनस में था, ये प्लस में हो गया, x प्लस 1/2 इक्वल टू 0, x माइनस 1/2 प्लस x प्लस 1/2 आर द फैक्टर। ये जो क्वेश्चन ऐसी एग्जाम में दिया जाता है, ये एक नंबर में सवाल पूछते हैं आपको, ये आपको ये दे देगा बनाइए। कितना आसान है ये, कुछ नहीं है, बस समझ में आना चाहिए आपको क्या करना है ये। तीसरा हो गया, चौथे को देखते हैं। x 15 एंड 17, x इक्वल टू, एक को इस 15 को एक के इक्वल टू रखेंगे, इधर ट्रांसफर किए, x माइनस 15 इक्वल टू 0, x माइनस 17 इक्वल टू 0, x माइनस 15 x माइनस 17 आर फैक्टर। आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है -18 12, x इक्वल टू -18, ये x प्लस 18 इक्वल टू 0, ये x प्लस 18 इक्वल टू 0, x माइनस 12 आर दी फैक्टर। ये 5 होगा ही है।
क्वेश्चन नंबर 2 है चौथे का। फाइंड दी सम एंड प्रोडक्ट ऑफ दी फॉलोइंग पॉलिनोमियल एक्स स्क्वेयर प्लस 10x प्लस 24। यहाँ देखो पॉलिनोमियल दिया है, इससे हमको सम एंड प्रोडक्ट बताना है। कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वेयर बी एक्स प्लस सी। ए कितना है यहाँ 1, बी कितना है 10, सी है 24। सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी अपान ए, तो माइनस 10 अपान 1, यहाँ 1 है कुछ नहीं है तो 1 है, इक्वल टू क्या है -10। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है सी अपान ए, सी क्या है 24 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरो 24। वैसे यहाँ देखिए 2x स्क्वेयर माइनस 7x माइनस 9, वैसे ही कंपेयर करेंगे तो ए क्या है 2, बी कितना है -7, सी कितना है -9। सम ऑफ जीरो माइनस बी अपान ए, देख लीजिए यहाँ माइनस बाहर भी है और यहाँ माइनस बी रखना है, तो यहाँ माइनस अंदर ब्रैकेट में -7, तो ये क्या हो गया 7/2। सम ऑफ जीरो 7/2, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपान ए -9/2। ये वेरी इजी। ये थर्ड क्वेश्चन एक्स स्क्वायर 11x प्लस 30। यहाँ वैसे ही कंपेयर करेंगे। देखो ए कितना है 1, बी कितना है 11, सी कितना है 30, माइनस बी अपान ए -11/1 -11, सी कितना है 30/1 30। पांचवा क्वेश्चन है -5x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 4। कंपेयर करेंगे तो ए कितना है -5, बी कितना है 3, सी कितना है 4। प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखो यहाँ कितना है -b, बी कितना है 3, तो -3 अपान -5। तो देखो ये माइनस माइनस कैंसिल, तो सम ऑफ जीरो कितना आ गया 3/5। प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपान ए, यहाँ कितना है 4/5, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना आ गया -4/5। ये एक्सरसाइज 3 और एक्सरसाइज 4 दोनों एक साथ कंप्लीट हो गए। अब देखिए आपको ये समझ में आ गया होगा, तो आप इसको अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप कमेंट करिए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। धन्यवाद।